वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिसीज कंडीशन है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा लैरिंक्स से नीचे ट्रैकिया से स्टार्ट हो जाता है। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस देन टू में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में, राइट ब्रोंकस राइट लंग में। देन ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकियोल्स एक ब्रांच स्ट्रक्चर है जो हर एक लोब में जाता है लंग्स के। हम पढ़ रहे हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। ये जो ब्रोंकस डिवाइड हुआ है देन ये ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गया है। ये ब्रांचेस हर एक लंग के हर एक लोब्स में जा रही हैं। इन ब्रांचेस को, इन ब्रोंकियोल्स को बोलते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स। इन ब्रोंकियल ट्यूब्स की क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन। ब्रोंकियल ट्यूब्स की अंदर वाली जो लाइनिंग है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्रोंकियल ट्यूब, इसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है, जो इनर साइड से लाइनिंग है, वो उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन क्यों होती है? जब भी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन एंटर होता है या फिर कोई भी इरिटेंट एंटर होता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करती है, उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। रिस्पॉन्स किस वे से शो करती है? स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, ये सब इन्फ्लामेशन के साइन होते हैं। ब्रोंकियल ट्यूब्स की जो लाइनिंग है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। ब्रोंकियल ट्यूब्स का क्या काम है? विच कैरी एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स। ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या करती है? एयर को लंग्स में लेके आती है, क्योंकि ये एक एयर पैसेज है। इनके थ्रू एयर लंग्स में एंटर हो रही है एंड इन्हीं के थ्रू एयर लंग्स से बाहर जाती है, क्योंकि ये स्मॉलर एयर पैसेजेस हैं। फर्स्ट थिंग, ये स्मॉल है क्योंकि ब्रोंकस आगे स्मॉलर एयर पैसेजेस या फिर स्मॉलर और नैरो ब्रोंकियल ट्यूब्स में डिवाइड होता जाता है जैसे जैसे ये लोब्स में जाता है। ये स्मॉल भी है, नैरो भी है ये एयर पैसेजेस, इसलिए ये बहुत ही प्रोन है इन्फेक्शन के। इन्फेक्शन प्रोन है यानी इजिली इनमें इन्फेक्शन हो सकता है। कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी इरिटेंट, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इसमें इजिली सेटल डाउन हो सकता है, क्योंकि एक ब्रांच स्ट्रक्चर है एंड ये बहुत ही नैरो होते हैं। इनका काम क्या है? यहाँ से ये एयर पैसेजेस है, एयर इसमें एंटर होती है लंग्स में एंड इन्हीं के थ्रू ही एयर बाहर जाती है लंग्स से। अब ब्रोंकियल ट्यूब्स की जब इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकियल ट्यूब्स की लाइनिंग की, तो क्या होता है? रिजल्ट्स इन कफ एंड म्यूकस। सबसे मेन सिम्टम्स जो ब्रोंकाइटिस का होता है वो क्या होता है कि कफ होती है एंड म्यूकस, बहुत ज्यादा थिक सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होता है। ये क्या है? एक नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है, इसकी जो लाइनिंग है वो नॉर्मल है, नॉर्मल लाइनिंग है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये नॉर्मल है। इसका अंदर का जो ल्यूमन है ये खुला हुआ है। ल्यूमन मतलब जो अंदर की जो कैविटी है ब्रोंकियल ट्यूब्स की वो ओपन है, एयर इजिली पास हो रही है। लेकिन जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड कंडीशन में क्या होता है? इसकी जो लाइनिंग है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। ब्रोंकियल ट्यूब्स की लाइनिंग जब इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? स्वॉलन, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जब स्वेलिंग आती है तो जो ऑब्वियसली अंदर का जो ल्यूमन है, जो अंदर की जो कैविटी है ओपनिंग, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर इतनी थी तो इतनी हो जाएगी क्योंकि स्वेलिंग होगी लाइनिंग की, प्लस इसमें म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। लाइनिंग स्वॉलन होगी है, इन्फ्लेम्ड होगी है, तो वो क्या करेंगी? जब इन्फ्लामेटरी लाइनिंग होगी तो म्यूकस सिक्रीट करेगी। म्यूकस इसलिए सिक्रीट करती है ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल या फिर बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी है वो उसमें स्टिक हो जाए, चिपक जाए म्यूकस में और फिर कफ के द्वारा वो बाहर निकाल सके। ये सब इन्फ्लामेशन के साइन है। तो म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है, लाइनिंग स्वॉलन हो जाती है, जिसके कारण क्या है? एयर इजिली पास नहीं हो सकती ब्रोंकाई से, क्योंकि जो ल्यूमन इतना था पहले, जो इतनी ओपन थी ब्रोंकियल ट्यूब, वो अब इतनी हो गई है स्वेलिंग के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण। ये होता है ब्रोंकाइटिस। इन्फ्लामेशन हो जाती है लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स की, जिसके कारण क्या होता है? कफ और म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है। अब जो ब्रोंकाइटिस है वो टू टाइप्स की होती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट, जब भी कोई डिसीज कंडीशन एक्यूट होती है, दैट इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस, तो वो सडनली डेवलप होती है, एकदम से उसके साइन एंड सिम्टम शो होते हैं, प्लस वो थोड़े दिन के लिए रहती है, जैसे कि थोड़े दिनों के लिए या 1-2 हफ्ते के लिए। दैट इज एक्यूट कंडीशन या फिर एक्यूट ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक कंडीशन या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होती है? जब लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही हो, लॉन्ग टाइम से, और ये जो डिसीज कंडीशन है स्लोली डेवलप होती है। स्टार्टिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं करेगी, स्लोली डेवलप होके स्लोली ये वर्स होती जाएगी, यानी धीरे धीरे ये सीवियर होती जाएगी कंडीशन। ये जो कंडीशन है ये मंथ से लेके कुछ महीनों से लेके कुछ ईयर्स तक, कुछ साल तक जाती है, जैसे कि 2 साल 3 साल या
और भी बढ़ सकती है अगर इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए। सो दिस इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। सो एक्यूट वाली इतनी सीवियर नहीं है, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सीवियर है क्योंकि वो कुछ साल तक जारी है और स्लोली डेवलप होकर, यानी क्रॉनिक में क्या हुआ कि घर ही बना लिया है, एक कोई बैक्टीरिया या वायरस या फिर कोई भी इरिटेंट ने ब्रोंकियल ट्यूब्स को अपना घर बना लिया, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में वो वहीं रह रहे हैं लंबे टाइम से। लेकिन एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या है, फ्यू डेज टू 10 डेज तक ये कंडीशन रहती है, कुछ दिनों से अप्रोक्सीमेटली 10 डेज तक, या फिर थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन इसके ठीक होने के बाद जो कफ है वो थोड़े टाइम तक रह सकती है, ज्यादा टाइम तक, क्योंकि कफ का क्या काम है, जो भी म्यूकस बना हुआ था वहां पर उसको एक्सपेल करना। सो कफ थोड़े टाइम ज्यादा के लिए रह सकती है, लेकिन एक्यूट ब्रोंकाइटिस इतने ही दिनों के लिए वरी करती है। सो इसका जो कॉज हो सकता है वो क्या हो सकता है, बैक्टीरिया और वायरस दैट कॉज कॉमन कोल्ड और इन्फेक्शन। सो ब्रोंकाइटिस कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉमन कोल्ड था, कॉमन कोल्ड का बैक्टीरिया या वायरस कौन से होते हैं कॉमन कोल्ड के, लाइक इन्फ्लुएंजा ए और बी। सो इन्फ्लुएंजा ने कॉमन कोल्ड कॉज किया, उसके बाद कॉमन कोल्ड के बाद यही बैक्टीरिया या वायरस क्या कॉज कर सकता है, ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है। सो एक्यूट ब्रोंकाइटिस किस कारण से होता है, मोस्टली बैक्टीरिया या वायरस की वजह से। बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है, माइकोप्लाज्म निमोनिया, और वायरस कौन सा हो सकता है जो कि कॉमन कोल्ड या फ्लू कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए और बी। सो उसके कारण एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इरिटेंट, अब कुछ इरिटेंट होते हैं जो कि हमारे जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उनको इरिटेट करते रहते हैं। सो इरिटेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोक, कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, अब एक्यूट कंडीशन में क्या होगा कि अभी अभी उसने सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट की है, या फिर किसी और पर्सन ने उस सिगरेट स्मोकिंग को इनहेल कर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ये सिगरेट स्मोक ब्रोंकियल ट्यूब्स को इरिटेट कर सकती है और इन्फ्लामेशन कॉज कर सकती है। कोई एयर पोल्यूशन, किसी के जो एक्सेसिव एयर पोल्यूशन अंदर चला गया है, या डस्ट चली गई है, या वेपर्स या फ्यूम्स चले गए हैं। वेपर और फ्यूम्स कब बनते हैं, कोई ऐसा एनवायरमेंट है लाइक जहाँ पर आग लग रही है तो वो वेपर्स या फ्यूम्स उठ रहे हैं, फ्यूम्स उठने से वो हमारे ब्रीदिंग एयरवेज में चले गए। सो ये सब कंडीशन, ये सब इरिटेंट क्या कर सकते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स को इरिटेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, मीन्स इसके सिम्टम्स जल्दी सडनली शो होंगे एंड जल्दी से ये ठीक भी हो जाएगा, कुछ ट्रीटमेंट लेकर या अपने आप भी। सो दिस इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि ये कुछ मंथ से लेकर महीनों तक जाती है ये कंडीशन, और सालों तक जाती है। सो मंथ्स टू ईयर ये क्रोनिक रहती है कंडीशन, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम तक ये कंडीशन रहेगी। ये कब होती है, जब जो पर्सन है वो लॉन्ग टाइम से किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है कि लॉन्ग टाइम से बैक्टीरिया या वायरस या इरिटेंट उसको इरिटेशन कर रहे हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स को। सो ये लॉन्ग टाइम में होता है, ऑनगोइंग है और सीरियस कंडीशन है ये, क्योंकि धीरे धीरे ये वर्स होती जाती है, सीरियस होती जाती है। लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब इज कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम्ड। जो ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग है क्रोनिक कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली और लंबे टाइम से इरिटेट हो रही है ब्रोंकियल लाइनिंग। अगर लंबे टाइम से इरिटेंट हो रही है तो वो कब होगा, जब पर्सन उस एनवायरमेंट में रह रहा है लंबे टाइम से। कफ विद म्यूकस फॉर एटलीस्ट 3 months इन अ ईयर। अब इसका पता कैसे चलेगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कोई पेशेंट आपके पास आया है तो वो कह रहा है कि मुझे अभी अभी से सिम्टम शो हुए हैं, तो वो क्या कह रहा है कि थोड़े दिन से हुए हैं, दैट इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में वो कह रहा है कि मुझे साल में 3 महीने या 4 महीने कफ भी रहती है, म्यूकस भी सिक्रीट होता है, बलगम भी सिक्रीट होती है। सो इट मीन्स कि उसको काफी लंबे टाइम से ये कंडीशन है, हर साल ऐसे हो जाता है उसको। सो दैट इज 3 कफ और म्यूकस उसको एटलीस्ट साल में 3 महीने या उससे ज्यादा रहता ही रहता है। रिपीटेडली ब्रीदिंग इन इरिटेंट, अब बार बार इरिटेंट को ब्रीथ कर रहा है पेशेंट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, बार बार डस्ट उसके अंदर जा रही है, या फ्यूम्स जा रही हैं, या सिगरेट स्मोक जा रही है, या पोल्यूशन जा रहा है। वो कब जा रहा है कि पर्सन उसी इन्वायरमेंट में रह रहा है, या तो वो सिगरेट स्मोकिंग उसकी हैबिट है, बार बार वो सिगरेट स्मोकिंग उसकी रूटीन में चलता है, इसलिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अदरवाइज कोई पर्सन ऐसे फैक्ट्री में वर्क कर रहा है जहाँ पर डस्ट उठती है या स्मोक्स उठते हैं, या ऐसा उसका वर्क प्लेस ही ऐसा है, तो उस कंडीशन में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, यानी रिपीटेडली बार बार वो ब्रीथ कर रहा है इरिटेंट को। स्मोकिंग इसका मेजर जो कॉज है, मेजर कारण है स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग से ही इरिटेट होती है ब्रोंकियल लाइनिंग। वायरसेस और बैक्टीरिया, अब पहले से ही काफी टाइम से वर्क प्लेस के कारण, इसका मेजर कॉज है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का वर्क प्लेस पर काम करना, या फिर उसकी हैबिट ऐसी है कि इरिटेंट जा रहा है। सो इरिटेशन की वजह से ब्रोंकियल ट्यूब इन्फ्लेम्ड हो रही है, दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस।
एक्यूट ब्रोंकाइटिस में मेजर कॉज क्या है कि बैक्टीरिया या वायरस या फिर कोई इरिटेंट थोड़े टाइम के लिए आया था। लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में मेजर कॉज क्या है कि वर्क प्लेस ऐसा है, हैबिट्स ऐसी हैं या इन्वायरमेंट ऐसा है। सो अगर इरिटेट पहले से ही है, ब्रोंकियल ट्यूब पहले से ही इरिटेट है, स्वोलन है काफी टाइम से, तो क्या होगा, बैक्टीरिया और वायरस को इजी हो जाता है पहले से ही इरिटेट ब्रोंकियल ट्यूब को और इन्फ्लेम करना, वहां जाके इन्फेक्शन कोज करना वायरस और बैक्टीरिया के लिए गोल्डन चांस बन जाता है। सो वायरस और बैक्टीरिया इजीली इन्फेक्ट कर सकते हैं ऑलरेडी इरिटेटेड ट्यूब्स को। सो ऑलरेडी अगर इरिटेटेड है ट्यूब, ऑलरेडी उसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया और वायरस आराम से उसको दोबारा से इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो उस टाइम पर क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन में भी एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है। थोड़े टाइम के लिए क्या होता है कि जो सिम्टम्स है वो ज्यादा वर्स हो जाते हैं, ज्यादा सीवियर हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस ने ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड या ऑलरेडी इरिटेटेड ब्रोंकियल ट्यूब को और ज्यादा इन्फेक्शन कोज किया। सो बीच बीच में क्या होता है, एक्यूट सिम्टम्स नजर आते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, यानी एक्यूट सिम्टम्स जो है वो वर्स हो जाते हैं उस कंडीशन में। सो नाउ हम पढ़ेंगे कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। सो कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर का क्या मतलब है कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं, कारण हैं जो कि ब्रोंकाइटिस को कॉज करते हैं, या फिर कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि इसके रिस्क को बढ़ाते हैं। इसको इटियोलॉजी भी कहते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो ये कॉजेज उन पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा कॉज एक्यूट करेगा एंड कौन सा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस करेगा। सो सबसे पहले है कोल्ड एंड फ्लू सीजन। सो जब भी कोल्ड या फ्लू का सीजन होता है तो उस टाइम पर ब्रोंकाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो कोल्ड करने वाले वायरस है जैसे कि इन्फ्लुएंजा टाइप ए और बी, या फिर बैक्टीरिया जैसे कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया, यही वायरस ब्रोंकाइटिस कोज करते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स में जाकर। सो ये कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोल्ड का सीजन है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कोल्ड हुआ है, तो क्या होता है जब वो कफ करेगा तो जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये जो बैक्टीरिया या वायरस है ये किसी दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं। या फिर हमने कोई ऐसी सरफेस को टच कर लिया है जहां पर बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट था, तो हमने उसी से अपने नोज या किसी चीज को टच कर लिया, एयरवे, नोज को टच कर लिया, माउथ को टच कर लिया, तो हमारे एयरवेज में एंटर हो सकता है। सो इसके लिए मस्ट क्या है कि आप फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करें या फिर ऐसे पर्सन से थोड़ी दूरी बनाकर रखें जिसको ऑलरेडी कोल्ड या फ्लू है। सो कोल्ड या फ्लू सीजन में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के। देन वायरसेस कौन से कॉज करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को या कॉमनली एक्यूट ब्रोंकाइटिस को? इन्फ्लुएंजा टाइप ए और बी। अब जो दो टाइप की ब्रोंकाइटिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस कब होता है? जब शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, एयरवे में, या कोई भी ऐसा इरिटेंट एंटर कर गया है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या रिवर्सिबल है, अपने आप सही हो जाता है थोड़े टाइम बाद। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, लॉन्ग टाइम से हम एक्सपोजर हो रहे हैं उन्हीं इरिटेंट से, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो किसका टाइप है? सीओपीडी का, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का। अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ साथ एम्फाइसीमा भी होता है। एम्फाइसीमा क्या होता है, जो हमारे एयर सैक्स होते हैं एल्वुलाई, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो ये दोनों कंडीशन अगर साथ साथ होती है तो ये सीओपीडी के अंडर आते हैं, ये डिसीज कंडीशन है। सीओपीडी इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसमें क्या होते हैं, एयरवेज ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाते हैं, बिल्कुल ही एयर जो है पास होनी मुश्किल हो जाती है। सो एक सीवियर कंडीशन है। सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी का टाइप है। सो बैक्टीरिया कौन सा कोज करता है? माइकोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया जो है इसको कोज करता है ब्रोंकाइटिस को। पर्सन इनहेलिंग इरिटेंट, अगर पर्सन कोई इरिटेंट इनहेल कर लेता है, इरिटेंट हमने पढ़े थे कौन से, जैसे कि टोबैको फ्यूम्स, सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको फ्यूम्स इज ऑलमोस्ट सेम। हमारे फ्यूम्स, वेपर्स, डस्ट, एयर पोल्यूशन, या फिर कोई भी ऐसे इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं जहां पर ये इरिटेंट को हम कंटिन्यूसली इनहेल कर रहे हैं। सो कंटिन्यूसली इनहेल कर रहे हैं तो वो हो गया क्रॉनिक। अगर थोड़े टाइम के लिए इनहेल किया तो दैट इज एक्यूट। देन आता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जिसको बोलते हैं जीईआरडी। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जीईआरडी, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। ये भी एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के टाइप में आता है। अगर हमें क्रॉनिक जीईआरडी है, बार बार जो हमारा एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है वो बार बार ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसको बोलते हैं जीईआरडी। सो इस केस में क्या होता है, जीईआरडी में कुछ एसिड जो है हमारे
उसमें भी जा सकता है एयरवेज में। एयरवेज में जाता है तो वो इरिटेशन कोज करता है और ब्रोंकाइटिस कोज कर सकता है। सो GERD इज अनदर कोज ऑफ ब्रोंकाइटिस। वीक इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, फॉर एग्जांपल आपको अस्थमा या एलर्जी रहती है, या आप बुढ़ापे में है, एल्डर एज है, या कोई और साइड कंडीशन जिसमें आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो क्या ये वायरस क्या इरिटेट आराम से आपके ब्रोंकियल वॉल को या ब्रोंकियल ट्यूब को इरिटेट कर सकते हैं। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। स्मोकर्स को बहुत ज्यादा चांसेस है ब्रोंकाइटिस होने के। स्मोकिंग अगर पर्सन कोई कर रहा है तो अगर वो छोड़ देता है तो वो रिवर्सिबल में आ जाता है, ठीक भी हो सकती है उसकी ब्रोंकाइटिस, उसकी ब्रोंकियल वॉल दोबारा से ठीक हो जाएगी। इसलिए अगर स्मोकिंग छोड़ दे तो वो रिवर्सिबल में आ जाता है, यानी उसके जो डिसीज कंडीशन की तरफ जा रहे थे चेंजेस वो दोबारा से ठीक होने लग जाते हैं। अनहेल्दी इन्वायरमेंट यानी ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आप काम करें जिसमें बहुत ज्यादा इरिटेंट है, डस्ट है, फ्यूम्स है, वेपर्स हैं, पोल्यूशन है या वायरस बैक्टीरिया, तो उस एनवायरनमेंट में आपको इजीली चांस है कि आपको ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकाइटिस। पैथोफिजियोलॉजी का क्या मतलब है कि ये जो पूरा प्रोसेस है डिसीज कंडीशन का ब्रोंकाइटिस, ये कैसे होता है। सो सबसे पहले वायरस, बैक्टीरिया, स्मोक या फिर अदर पोल्यूटेंट हमारे एयरवेज में एंटर होते हैं और वो क्या करते हैं, एयरवेज यानी जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, उनको इरिटेट करते हैं। इरिटेट करने के बाद जो उनकी लाइनिंग है वो इरिटेट हो जाती है, स्वॉलन हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया तो अब इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स करेगी। हमारी जो ब्रोंकियल लाइनिंग है वो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स करेगी, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस और इरिटेट हो जाएगी, थिक हो जाएगी। जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं वो नैरो हो जाएंगी, म्यूकस सिक्रिएट करेंगी। तो क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन। हाइपर जो वहां पर ब्रोंकियल लाइनिंग में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वो भी क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा म्यूकस सिक्रेट करती हैं और इन्फ्लामेशन वहां हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रोंकियल वॉल्स बिकम थिक। जो ब्रोंकियल की अंदर वाली वॉल्स है वो थिक हो जाती है। तो इतनी थी ब्रोंकियल ट्यूब, पहले इतनी हो जाती है क्योंकि थिक हो गई ब्रोंकियल ट्यूब, ब्रोंकियल वॉल। ब्रोंकियल ल्यूमन नैरो, अब जो ल्यूमन, जो अंदर वाला ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाएगा, क्योंकि जब थिक हुई तो अंदर वाली स्पेस तो कम रह गया, ल्यूमन नैरो हो गया। म्यूकस प्लग्ड एयरवेज, वहां म्यूकस भी ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो एयरवेज क्या हो जाएंगे, प्लग हो जाएंगे, मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएंगे। म्यूकस ज्यादा रिलीज हो रहा है तो म्यूकस वहां ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा। एल्वेलाई एडजेसेंट टू ब्रोंकियल्स में बिकम डैमेज एंड फाइब्रस। जो ब्रोंकियल्स के बाद एल्वेलाई प्रेजेंट है या एयर सैक्स प्रेजेंट है वो भी डैमेज हो सकते हैं और ये क्या हो जाते हैं, फाइब्रस हो जाते हैं। फाइब्रस मतलब जैसे वहां पर इरिटेशन हो रही है, डैमेज हो रहा है, सो डैमेज के कारण वहां के जो सेल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, एबनॉर्मल चेंजेस, जिनकी वजह से वहां फाइब्रोसिटी हो जाती है। फाइब्रोसिटी का क्या मतलब है, हार्ड हो जाता है। पहले क्या होता है, जो हमारे एयरवेज है वो इलास्टिक होते हैं, एक्सपेंड हो सकते हैं ताकि एयर इजिली पास हो जाए, इलास्टिक होते हैं। लेकिन इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, वो फाइब्रस हो जाते हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म होने लग जाती है या बहुत कम हो जाती है। फाइब्रोसिस ऑफ ब्रोंकियल एंड एयर फ्लो लिमिटेशन, जब ब्रोंक्यूल्स हमारी फाइब्रोसिस हो जाएंगी, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी इन्फ्लामेशन की वजह से, तो क्या होगा, जो एयर है वो इजिली पास नहीं हो पाएगी तो एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाएगी। एक तो वहां म्यूकस प्रेजेंट है, स्वेलिंग हो गई है, फाइब्रोसिस हो गया है तो एयर इजिली पास नहीं हो पाएगी, एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। सो मेन इसमें क्या होता है, म्यूकस ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट होता है एंड हाइपरट्रॉफी हो जाती है म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स की। जो गॉबलेट सेल्स हैं म्यूकस ज्यादा सिक्रीट करने लग जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए ब्रोंकाइटिस हो जाता है। सो ये है फिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर इसको बोलते हैं साइन एंड सिम्टम्स। सो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं ड्यूरिंग ब्रोंकाइटिस। सो सबसे पहले हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस में देखते हैं कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं। सो कफ विद और विदाउट फ्लेगम। फ्लेगम का क्या मतलब है, जो म्यूकस सिक्रीट होता है, सो वो स्पूटम निकलता है बाहर, बलगम निकलती है, उसको बोलते हैं फ्लेगम। सो कफ होगी, विद फ्लेगम भी हो सकती है, विदाउट फ्लेगम भी हो सकती है। अगर तो फ्लेगम क्या आता है, ग्रीन या येलो कलर का आता है, इट मीन्स आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अदरवाइज जो वायरल इन्फेक्शन में क्लियर स्पूटम या क्लियर म्यूकस देखने को मिलता है। देन है चेस्ट टाइटनेस, आपको जो चेस्ट है उसमें पेन होगी, टाइटनेस, सोरनेस फील होगी। देन फीवर, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, माइल्ड हेडेक, बॉडी एक्स। सो मोस्टली इसमें क्या होते हैं, जैसे कोल्ड या फ्लू लाइक सिम्टम शो होते हैं इसमें, क्योंकि ये कोल्ड वायरस की वजह से ही होता है मोस्टली। माइल्ड हेडेक होगा, बॉडी में एक होगा, बॉडी पेन करेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपकी शॉर्टनेस मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है आपको। वीजिंग साउंड, जब आप
ब्रेथ करेंगे, ब्रीथ करेंगे तो आपकी विस्लिंग जैसे साउंड आएगी, जैसे विसल की साउंड आती है उसको बोलते हैं वीजिंग साउंड। सो ये कोल्ड लाइक सिम्टम शो होते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस में, जो कि जल्दी से ठीक हो जाते हैं विद इन फ्यू डेज या वीक्स। जो कफ है वो थोड़े हफ्ते के बाद रह सकती है ज्यादा टाइम के लिए। देन आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होती है? लंबे टाइम के लिए। सिम्टम्स एक्यूट ब्रोंकाइटिस वाले ही होंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जिसका क्या मतलब है, डेली हो रही है प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव कफ और साथ में म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ या फिर स्मोकर कफ भी बोलते हैं। फॉर एटलीस्ट 3 months ऑफ द ईयर। अगर आपको एक साल में एटलीस्ट रेगुलर 3 months क्या रह रही है, ये कफ रह रही है और विद प्रोडक्टिव कफ विद म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन 2 or more years in a row, दोबारा से अगले साल फिर ऐसे हो जाता है, दोबारा से अगले साल फिर ऐसे हो जाता है, दब जाते हैं सिम्टम्स, दोबारा नजर आते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। यानी आपको 3 months, एक साल के 3 महीने तो लगातार कफ रह रही है, देन 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है, 2-3 साल से रो में यानी लाइन में हर साल ऐसे ही हो रहा है आपको, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक सीवियर कंडीशन है, ऑनगोइंग कंडीशन है। इसके अगर आप ट्रीटमेंट अच्छे से लेते हो तो ये रिकवर हो जाती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। देन आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि आप इस कंडीशन को डायग्नोज कैसे करोगे। सो पहले तो डॉक्टर आपके साइन एंड सिम्टम्स देखेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, उसके बाद ये टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है, जैसे कि चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के लिए बोल सकता है ब्लड टेस्ट देखेगा कि उसमें ESR लेवल कितना है, ठीक है, कि उससे इन्फेक्शन पता लग जाएगा। स्पूटम कल्चर, जो स्पूटम आ रहा है उसका कल्चर कर सकते हैं। पल्मनरी फंक्शन टेस्ट या PFT परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें स्पायरोमेट्री, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज देखी जाती है, जिसमें हम ब्लो करते हैं एयर को एंड अंदर लेते हैं देन ब्लो करते हैं, उसको बोलते हैं पल्मनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें हमारे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज देखी जाती हैं। देन पल्स ऑक्सीमेट्री एक डिवाइस होता है जो कि आपकी मोस्टली फिंगर पे अटैच किया जाता है, जिससे आपके ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कितना है वो देखा जाता है। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट यानी हम ब्रोंकाइटिस को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। सो फर्स्ट है रेस्ट करनी है। अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो गया, ज्यादा ऐसी एक्सरसाइज में इंडल्ज नहीं होना जिससे आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और बढ़े। सो एक्सरसाइजेस में इंडल्ज नहीं होना, रेस्ट करनी है। ड्रिंक फ्लूइड्स, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, फ्लूइडी ड्रिंक्स लेनी है। स्टीम ले सकते हैं, स्टीम से क्या होगा, जो म्यूकस है वो थिन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और जो ब्रोंक्यूल्स है वो डायलेट होंगी, डायलेट होने से ब्रीदिंग ईजिली हो जाएगी। अब कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले सकते हैं। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस कौन सी होती है, जो सिम्टम्स को रिलीव करती हैं, जैसे कि बुखार के लिए, फीवर के लिए PCM और आइबुप्रोफेन ले सकते हैं। जो भी पेन या फीवर हो रहा था, बॉडी एक हो रहे थे, उसके लिए PCM और आइबुप्रोफेन ले सकते हैं। कफ एक्सपेक्टोरेंट्स, जो कि कफ एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जो भी म्यूकस को बाहर निकालते हैं। सो म्यूकस को बाहर निकालने के लिए ग्वाइफेंसिन ले सकते हैं। वैसे तो म्यूकस बहुत अच्छा है क्योंकि वो कफ भी अच्छी है, क्योंकि वो बैक्टीरिया या वायरस या इरिटेंट को बाहर निकाल रही है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वर्स कफ हो रही है नाइट टाइम में स्पेशली, तो आप ग्वाइफेंसिन ले सकते हैं, जो कि कफ को भी स्प्रेस करेगी प्लस म्यूकस को बाहर निकालेगी, प्लस कुछ कफ मेडिकेशंस, अदर मेडिकेशंस भी आप ले सकते हैं। एल्ब्यूट्रोल क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं। साल्ब्यूटामोल, एल्ब्यूट्रोल, ये सब ब्रोंकोडायलेटर है जो कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने में हेल्प करते हैं। सो एल्ब्यूट्रोल इनहेलेशन आप ले सकते हैं। ये इनहेलेशन कैसे लेते हैं? एल्ब्यूट्रोल एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं MDI, मीटर डोज्ड इनहेलर्स, या फिर कॉमनली इनहेलर्स बोल देते हैं। इनहेलर्स के बीच में डाल के आप इसको इनहेल कर सकते हैं एल्ब्यूट्रोल को। एंटी इंफ्लेमेटरी और स्टेरॉइड ड्रग्स आते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशंस में, तो प्रेडनिसोलोन आप इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ले सकते हैं। अब कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट भी होते हैं। नेचुरल ट्रीटमेंट जैसे कि लेमन, जिंजर, हनी, सो ये सब क्या है, नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि इनमें नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी की, एंटीऑक्सीडेंट्स की और एंटीबायोटिक्स होते हैं ये एक्चुअली नेचुरली, जो कि आपकी एक तो सिम्टम्स को रिलीव करते हैं, प्लस आपके जो बैक्टीरिया या वायरस या इरिटेंट है उनको निकालने में हेल्प करते हैं। सो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। देन प्रिवेंशन है इसकी, कुछ हम कैसे बचाव कर सकते हैं। अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, अगर आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के पास हैं जो सिगरेट स्मोकिंग करता है तो वो आप अवॉइड करें। गेट वैक्सीनेटेड, फ्लू वैक्सीन आती हैं, सो फ्लू वैक्सीन आपको लेनी चाहिए। फ्लू वैक्सीन से क्या होगा, क्योंकि कोल्ड और फ्लू की वजह से ही ये ज़्यादा सीवियर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस फर्दर हो सकता है अगर आपको कोल्ड या फ्लू है, तो आप वैक्सीनेशन उसके लिए ले सकते हैं। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, अपने हाथों को अच्छे से धोएं।
क्योंकि अगर आपके कोई ऐसे टच में आ गए हैं जिसको कोल्ड है या फ्लू है या फिर ब्रोंकाइटिस है, तो आपको भी वो वायरस या बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकता है। देन वियर फेस मास्क। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको डस्ट से एलर्जी है या कोई ऐसे इन्वायरमेंट से एलर्जी है, तो आपको फेस मास्क वहाँ पर डालना है। प्लस अगर आपको ब्रोंकाइटिस भी है तो दूसरों को ना ट्रांसमिट हो तो आप फेस मास्क ज़रूर पहनें। अगर ये वीडियो आपको समझ आए, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट women empowerment. Thank you for watching.